बिहार में शराबबंदी है, क्या लगता है आप जीतने के बाद शराबबंदी चालू रहेगी कि यह बंद हो जाएगी? बिहार में शराबबंदी नहीं है। शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकानें बंद हैं, घर घर शराब बिक रहा है। और हम जनसुराज ने पहले घोषणा करी है कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर बिहार से शराबबंदी का कानून हटा दिया जाएगा। इसलिए हटा दिया जाएगा कि दुनिया में इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है। सिर्फ बिहार की बात नहीं कह रहा हूं, देश की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया में इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज का आर्थिक, सामाजिक, नैतिक सुधार हुआ। दूसरी बात, शराबबंदी की वजह से बिहार में करीब करीब 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है हर साल। ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा जा रहा है यहाँ के भ्रष्ट नेताओं के जेब में, यहाँ के अफसरों के जेब में, शराब माफिया के जेब में। बिहार सरकार जिसका बजट अभी अभी आया है, आप उसका विकास का बजट देख लीजिए, 20,000 करोड़ रुपया इतनी बड़ी राशि है कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर का करीब करीब ये 15 से 20% होता है। 1/3 से 1/4 पैसा जो है आप फॉरगो कर रहे हैं, और ये पैसा से किसी का फायदा नहीं हो रहा है। ये पैसा मिल रहा है यहाँ के अफसरों को, नेताओं को, शराब माफियाओं को। तीसरी बात कही गई, गांधी जी ने ये कहा है, इस बात को भी मैंने खुलासा किया है कि जो भी गांधी को पढ़ने का, समझने का दावा करते हैं, उनको मेरी खुली चुनौती है, आप मुझे गांधी जी का लिखा हुआ एक लाइन, एक पंक्ति दिखा दीजिए या बोला हुआ वाक्य सुना दीजिए जिसमें गांधी जी ने कहा है कि सरकार कानून बनाकर शराबबंदी लागू करे। गांधी जी ने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया, कानून बनाने की बात नहीं कही। अगर गांधी जी कानून बनवाना चाहते तो देश आजाद हुआ था, गांधी जी कहते पूरे देश में शराबबंदी लागू हो गई होती। सर, जिस शराबबंदी को महिलाओं के नाम पर किया गया है, सबसे ज्यादा इस कानून का प्रताड़ना भी इस कानून से महिलाओं की है। कुल 8 लाख से ज्यादा मामले हुए हैं शराबबंदी में, 6.5 लाख से ज्यादा केसेस में कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, और 1.25 लाख से ज्यादा लोग आज भी अंडर ट्रायल जेल में हैं। जो लोग जेल में आज बंद हैं, ज्यादातर ये लोग समाज के गरीब और पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनको कोई वकील नहीं मिल रहा है, जिनका कोई कोर्ट में केस लड़ने वाला नहीं है, वही लोग आज जेल में बंद हैं। तो जो लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं वो ये भी बताएं कि शराबबंदी से सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ है? जो सरकार में ऊपर बैठा हुआ है, नीतीश कुमार के अगल बगल बैठा है, वो तो शराब का धंधा कर रहा है, वो करोड़ों रुपए कमा रहा है, और गरीब आदमी कहीं पकड़ लिया गया, उसको आप पकड़ के जेल में कर देते हैं। तो ये बिल्कुल हम लोग इस नीति के खिलाफ हैं, इसके हटाने के पक्षधर हैं, और जैसे ही जनसुराज की सरकार बनेगी इसको हटा दिया जाएगा।